27 जून 2016 रात 2:10 बजे हैदराबाद की तंग गलियों में उस रात सन्नाटा था। 4 बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां धीरे धीरे एक पुराने अपार्टमेंट के सामने आकर रुकीं। कोई सायरन नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी। काले कपड़ों में पुलिस वाले उतरते हैं। सटीक मूवमेंट, ट्रेन्ड टीम। तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, बिल्कुल चुपचाप। तीसरी मंजिल का दरवाजा एक झटके में खुलता है। धड़ाम। एक युवक घबराकर पीछे हटता है। दूसरा मोबाइल छुपाने की कोशिश करता है। तीसरा लैपटॉप बंद करने के लिए दौड़ता है। पीछे से आवाज आती है, हैंड्स अप। टेबल पर बिखरे पड़े होते हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड। एक स्क्रीन पर इनक्रिप्टेड चैट खुली है, फेज रेडी। सीनियर अफसर धीमे से कहते हैं, आईसिस लिंक कंफर्म है। मई 2016 की शुरुआत में हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबर सेल को एक छोटा सा डिजिटल अलर्ट मिला। पहली नजर में वह सिर्फ एक सामान्य चैट मैसेज था, कुछ खास नहीं। लेकिन जब टेक्निकल टीम ने उसका आईपी ट्रैक किया तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। 3 अलग अलग इलाकों से, 3 अलग मोबाइल नंबरों से एक जैसे कोड वर्ड भेजे जा रहे थे। सेफ, नेक्स्ट, मटेरियल रेडी। यह आम अपराधियों की भाषा नहीं थी। यह किसी प्रशिक्षित नेटवर्क की बातचीत लग रही थी। कुछ गंभीर था, कुछ खतरनाक था। सीनियर अफसरों की मीटिंग बुलाई गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए, लोकेशन हिस्ट्री मैप की गई, डिजिटल फॉरेंसिक शुरू हुई। धीरे धीरे साफ होने लगा कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, ये लोग तैयारी कर रहे थे। कुछ ऑनलाइन चैनल सामने आए जिनमें कट्टरपंथी वीडियो शेयर किए जा रहे थे। कुछ अकाउंट्स युवाओं को जिहाद के नाम पर मोटिवेट कर रहे थे और कुछ चैट्स में DIY एक्सप्लोसिव सर्च हिस्ट्री भी मिली। यहीं पहली बार शक गहराया कि यह लोकल गैंग नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से प्रेरित मॉड्यूल हो सकता है। लेकिन पुलिस ने तुरंत रेड नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2-3 लड़के नहीं चाहिए थे, उन्हें पूरा नेटवर्क चाहिए था, हर कड़ी, हर कनेक्शन। इसके बाद शुरू हुई साइलेंट निगरानी। सादे कपड़ों में पुलिस वाले इलाके में तैनात कर दिए गए। कोई चाय की दुकान पर बैठा रहता, कोई ऑटो स्टैंड के पास खड़ा रहता, कोई उसी बिल्डिंग में फर्जी किराएदार बनकर रहने लगा। हर मूवमेंट नोट की जा रही थी, कौन किससे मिल रहा है, कब बाहर निकलता है, किस नंबर से बात करता है। डिजिटल टीम लगातार चैट लॉग्स खंगाल रही थी और धीरे धीरे एक पूरा पैटर्न उभर आया। 3 मुख्य संदिग्ध, 4 सपोर्ट नंबर, 2 सेफ लोकेशन। पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई अचानक हमला नहीं होगा। यह स्टेप बाय स्टेप प्लान था। पहले ऑनलाइन भर्ती, फिर छोटी तैयारी, फिर ड्राई रन और उसके बाद कुछ बड़ा। एक मीटिंग में सीनियर अफसर ने कहा, अगर अभी नहीं रोका गया तो हैदराबाद अगली हेडलाइन बन सकता है। यहीं से ऑपरेशन को नाम मिला ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, यह एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुका था। हैदराबाद सिटी पुलिस की टीम दिन रात काम कर रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था, ऑफिस खुल रहे थे, स्कूल की बसें निकल रही थीं, मार्केट में भीड़ थी, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। मलामा और इन्हीं आम चेहरों के बीच कुछ लोग ऐसी तैयारी कर रहे थे जो पूरे शहर को हिला सकती थी। संदिग्धों की दिनचर्या अब पुलिस को याद हो चुकी थी। सुबह देर से उठना, दोपहर में छोटी छोटी मुलाकातें, शाम को इंटरनेट कैफे या मोबाइल रिपेयर शॉप और रात में लंबी इनक्रिप्टेड कॉल्स। डिजिटल टीम ने जब उनके फोन डेटा को जोड़कर देखा तो एक खतरनाक तस्वीर सामने आई। ये लोग सिर्फ आपस में बात नहीं कर रहे थे, ये बाहर से निर्देश ले रहे थे। कुछ चैट्स में कट्टरपंथी वीडियो के लिंक थे, कुछ में हिजरत और शहादत जैसे शब्द और कुछ में साफ साफ लिखा था, फेज 1 कंप्लीट। पुलिस समझ चुकी थी पहला चरण सिर्फ टेस्ट था, एक ड्राई रन। अब दूसरा चरण आने वाला था और वो ज्यादा खतरनाक होगा। नया सुराग। इसी दौरान एक और अहम सुराग मिला। एक संदिग्ध ने एक नए युवक से मुलाकात की। वह युवक पहले कभी किसी रिकॉर्ड में नहीं था, साफ चेहरा, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, लेकिन उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी में अचानक बड़ा बदलाव दिखा। धार्मिक कट्टरता, हिंसक पोस्ट और विदेशी प्रोपेगेंडा चैनलों की सदस्यता। यहीं से साफ हो गया कि नेटवर्क अब नए लोगों को जोड़ रहा है। मतलब यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भर्ती अभियान भी था। एक लंबा खेल, एक बड़ा प्लान। एक मीटिंग में सीनियर अफसर ने नक्शे पर 3 लोकेशन मार्क की। उन्होंने कहा, यहीं मिलते हैं, यहीं डेटा शेयर होता है और यहीं से अगला स्टेप प्लान होगा। रणनीति बदली। अब रणनीति बदली गई। सीधी रेड नहीं, पहले पूरे नेटवर्क को खुलने दिया गया। हर बातचीत रिकॉर्ड की गई, हर मूवमेंट वीडियो में कैद हुई,
हर डिजिटल फाइल का बैकअप लिया गया। फॉरेंसिक टीम को कुछ फाइलों में केमिकल कंपोनेंट्स की लिस्ट मिली, कुछ में संभावित टारगेट एरिया के स्क्रीनशॉट, कुछ में हाई प्रोफाइल इवेंट्स की तारीखें। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ये लोग कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से प्रेरित थे और अगला कदम बेहद खतरनाक हो सकता था। इसी वजह से ऑपरेशन को अंतिम चरण में लाने का फैसला लिया गया। एक गुप्त कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। हर टीम को उसकी भूमिका सौंपी गई। किसे किस दरवाजे पर जाना है, कौन डिजिटल सबूत संभालेगा, कौन बैकअप रहेगा, सब कुछ मिनटों में तय किया गया। अंत में सीनियर अफसर ने सिर्फ एक लाइन कही, कोई हीरो नहीं बनेगा, काम शांतिपूर्वक होगा और नेटवर्क पूरी तरह खत्म किया जाएगा। 26 जून 2016 आखिरी रात। 26 जून 2016 की रात के समय शहर के ऊपर बादल छाए हुए थे। हवा में हल्की नमी थी, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम के भीतर माहौल बेहद सख्त और केंद्रित था। टेबल पर 3 फाइलें खुली थीं, 3 मुख्य संदिग्ध, 3 लोकेशन और एक ही आदेश, साइमल्टेनियस स्ट्राइक। हैदराबाद सिटी पुलिस की अलग अलग टीमें अपने अपने पोजीशन पर थीं। किसी ने वर्दी नहीं पहनी थी, किसी ने सायरन नहीं बजाया, सब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे। रात 1:55 बजे अंतिम कंफर्मेशन मिला। डिजिटल टीम ने बताया कि तीनों मुख्य नंबर एक्टिव हैं और एक ही समय पर आपस में चैट कर रहे हैं। मैसेज आया, टुमारो, बस यही शब्द, एक शब्द जिसने सब कुछ बदल दिया। सीनियर अफसर ने घड़ी देखी, गहरी सांस ली और फिर कहा, अब घड़ी चल पड़ी थी और अगले 15 मिनट में हैदराबाद की कुछ गलियों में दरवाजे टूटने वाले थे। 2:10 बजे 3 इलाकों में एक साथ दरवाजे तोड़े गए। पहली लोकेशन पर एक युवक लैपटॉप बंद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। डिलीट, 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 लेकिन उससे पहले ही सिस्टम सीज कर लिया गया। एक अफसर ने लैपटॉप पकड़ लिया, दूसरे ने उसके हाथ पीछे बांध दिए। दूसरी जगह से हार्ड डिस्क और सिम कार्ड का बंडल मिला। छोटे छोटे पेपर पर नंबर लिखे थे, कोड वर्ड्स, टारगेट की हिंट्स। तीसरी जगह से केमिकल बोतलें, नोट्स और कुछ नक्शे बरामद हुए, हैंडराइटिंग में लिखे गए निर्देश। कुछ तारीखें सर्कल की हुई थीं। पूरे ऑपरेशन में गोलियां नहीं चली, लेकिन तनाव उतना ही घना था। हर सेकंड मायने रखता था, हर मूव कैलकुलेटेड था। एक संदिग्ध को पकड़ते समय वह चिल्लाया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने लैपटॉप ऑन किया तो एन्क्रिप्टेड फोल्डर में चैट लॉग्स खुलने लगे। भर्ती की बातें, टेस्ट रन की चर्चा और संभावित टारगेट्स के संदर्भ। पूछताछ शुरू हुई। पहले इनकार, मैं कुछ नहीं जानता, फिर खामोशी, आंखें नीचे, फिर टूटती आवाज, बस मैं सिर्फ। धीरे धीरे नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने आने लगी। यह एक लोकल मॉड्यूल था जो कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की विचारधारा से प्रेरित था। मकसद सिर्फ हमला नहीं था, पहले भर्ती, फिर प्रचार, फिर छोटे स्तर की तैयारी और उसके बाद बड़ा कदम। एक ऐसा कदम जो पूरे शहर को दहला सकता था। अगर उस रात ऑपरेशन न होता तो कुछ हफ्तों बाद शायद कहानी अलग होती। शायद कोई बड़ी घटना होती, शायद मासूम लोग मारे जाते, शायद हैदराबाद की सुबह खून से लोग आल होती। लेकिन ऑक्टोपस का हर टेंटेकल काट दिया गया। डिजिटल चैनल बंद, लॉजिस्टिक सपोर्ट जब्त, संपर्कों की सूची सीज, हर कड़ी तोड़ी गई, हर लिंक खत्म किया गया। सुबह जब शहर जागा उसे पता भी नहीं था कि रात में क्या टल गया। लोग अपने रूटीन में थे, चाय पी रहे थे, बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, ऑफिस जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कल रात उनकी जिंदगी खतरे में थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ लोगों ने खामोशी से उन्हें बचा लिया। कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली, बस एक छोटी सी खबर, हैदराबाद में संदिग्ध गिरफ्तार, इतना ही। लेकिन सच्चाई बहुत गहरी थी। सच्चाई ये थी कि ऑपरेशन ऑक्टोपस ने एक पूरे आतंकी मॉड्यूल को खत्म कर दिया था। एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ दिया था जो युवाओं को भर्ती कर रहा था, जो खतरनाक विचारधारा फैला रहा था, जो हमले की तैयारी कर रहा था। ऑपरेशन ऑक्टोपस खत्म हुआ, लेकिन उसने एक संदेश छोड़ दिया। कभी सबसे खतरनाक लड़ाई गोलियों से नहीं, डेटा से जीती जाती है। कभी सबसे बड़े हीरो वर्दी में नहीं होते, वे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। वे घंटों कोड तोड़ते हैं, वे रातों को जागकर चैट लॉग्स पढ़ते हैं, वे छोटे छोटे सुराग जोड़ते हैं। आमरा जमता दोनों मंत्री का, और जब वक्त आता है वे बिना शोर के, बिना सायरन के, बिना किसी तारीफ के शहर को बचा लेते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस ने साबित किया कि 21वीं सदी में आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं होती, ये लड़ाई साइबर स्पेस में भी होती है, इनक्रिप्टेड चैट्स में भी होती है, डिजिटल फुटप्रिंट्स में भी होती है। और हैदराबाद पुलिस ने उस रात साबित कर दिया, जब टेक्नोलॉजी और समर्पण मिल जाएं तो कोई नेटवर्क छुप नहीं सकता।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑपरेशन ऑक्टोपस जैसी साइलेंट सक्सेस स्टोरीज को आगे बढ़ाएं। उन अनजान हीरोज को सलाम करें जो अंधेरे में काम करते हैं। अभी बात करें उनके पास्ट बर्दाश्त संभाला। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि साइबर सर्विलांस आतंकवाद रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है? और क्या ऐसे गुप्त ऑपरेशंस के बारे में जनता को ज्यादा जानकारी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। उन सभी को सलाम जो खामोशी से हमारे शहरों को सुरक्षित रखते हैं।